हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर है उसमें जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर 9.3 एंड 9.4 वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो 9.3 में क्या कहा गया है, इंडिकेट द टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर दिस आइसोमर्स। मतलब जो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं उनका कौन सा आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेंगे और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखाना होगा। तो चलिए पहले वाला देख लेते हैं। पहले क्या है, देखो पहले वाला क्या है, पोटेशियम बाहर है काउंटर आयन और अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर CrH2 C2O4 तो इसे पहले हम काउंटर आयन लिख लेते हैं, डिसोसिएट कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, H2 C2O4 देखो ये क्या है, K प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, होल माइनस। ठीक है, तो हमें ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है इसी का स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना होगा और हमें देखना होगा कि ये कौन सी वाला आइसोमरिज्म शो करता है। तो चलो देख लेते हैं। तो ये क्या है, पहले देखो कौन सा टाइप वाला कॉम्प्लेक्स है। देखो ये क्या है, M, इसे अगर हम लिखेंगे A2 और ये क्या है C2O4 यानी कि ऑक्सालेट। ऑक्सालेट क्या है, एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड। क्या है, सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड। तो इसे अगर हम ऐसे डोनेट करेंगे AA2 तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा, MA2 AA2। देखो ये जो टाइप वाला कॉम्प्लेक्स ये दो तरह के जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, सिस एंड ट्रांस। तो चलो अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले हम सिस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम तो इधर सिस मतलब इधर अगर हम H2O और इधर क्या होंगे ऑक्सालेट और इधर क्या होंगे ऑक्सालेट। तो ये कौन सा वाला आइसोमर हो गया, सिस आइसोमर। अब ट्रांस भी देख लेते हैं। देखो ट्रांस क्या होंगे, लिगेंड्स क्या होंगे, ऑपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। यानी कि देखो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे H2O, यहाँ पे देंगे H2O तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सालेट और यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सालेट। तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो हमें दो जियोमेट्रिकल आइसोमर मिल गए, एक सिस और एक ट्रांस। आप देख लेते हैं दोनों में से कौन ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और कौन नहीं होंगे, या दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो चलो इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इसका मिरर इमेज क्या होंगे, इधर क्या है ऑक्सालेट, इधर क्या है ऑक्सालेट और इस तरह H2 तो देखो ये दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी क्या होंगे, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। अब ट्रांस वाला देख लेते हैं। ट्रांस का मिरर इमेज निकाल लेते हैं। देखो तो इधर क्या होंगे ऑक्सालेट, इधर क्या है ऑक्सालेट, ऊपर क्या है H2O, यहाँ पे H2। देखो ये दोनों क्या है, आप देख के ही बता सकते हैं कि ये दोनों सुपर इम्पोजिबल है, मतलब एक दूसरे को इम्पोज कर देंगे। तो ये क्या होंगे, सुपर इम्पोजिबल, यानी कि
ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो टोटल हमें यहाँ कितने आइसोमर मिले हैं? टोटल हमें यहाँ पे क्या 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर मिले हैं, सिस एंड ट्रांस, और क्या मिले हैं 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बिलोंग्स टू सिस आइसोमर्स, यानी कि सिस आइसोमर्स से हमें ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स मिल रहे हैं। और ट्रांस में से कोई ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर नहीं मिल रहे, मतलब ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमर 2 मिल रहे हैं, सिस एंड ट्रांस, एंड ऑप्टिकली आइसोमर मिल रहे हैं सिस आइसोमर के। देखो लास्ट में आप इसके ऊपर चार्ज दे देना ऐसे ऐसे, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है COEN3 और स्फीयर के बाहर क्या है Cl3। तो इसे अगर हम ऐसे लिखेंगे CON3 होल क्या होंगे 3+ और यहाँ पे 3Cl-। तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वाला आइसोमरिज्म शो करता है। तो चलिए, ये कौन सा टाइप कॉम्प्लेक्स है MEN, मतलब इथेन 1,2 डाइमीन, वो भी क्या होते हैं सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड, यानी कि इसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं MAA3 टाइप। तो देखो ये जो टाइप है MAA3, इस टाइप वाला कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं डज नॉट एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अच्छे से याद रखना, डज नॉट एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो ये कौन सा वाला आइसोमरिज्म शो करेंगे? ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर शो करेंगे। तो चलो देख लेते हैं, स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो COEN3, यानी कि यहाँ पे EN, यहाँ पे EN और यहाँ पे EN, ठीक है। तो चलो इसका मिरर इमेज निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा मिरर इमेज? इधर क्या है EN, इधर क्या है EN और इधर क्या है EN। तो ये क्या होंगे दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। तो यहाँ पे 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कैन एग्जिस्ट। तो ये क्या है? ये है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और ये क्या है? ये लेबोरोटेटरी, ठीक है। ये 2 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है CONH3 NO2 स्फीयर के अंदर और बाहर क्या है NO3 तो देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये हमने जो पहले 2 कॉम्प्लेक्स यहाँ है उससे थोड़ी सी अलग है। अलग क्या है? ये जो ये कॉम्प्लेक्स है ये ना ही जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं ना ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो कौन सा वाला आइसोमरिज्म शो करेंगे? तो देखो हमने पढ़ा था पहले आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म के बारे में और क्या लिंकेज आइसोमरिज्म के बारे में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आयोनाइजेशन एंड लिंकेज आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो कैसे शो करते हैं हम देख लेते हैं। देखो पहले हम देख लेते हैं कि आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म कैसे शो करेंगे। तो देखो ये वाले कॉम्प्लेक्स को अगर हम आयोनाइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा CONH3 NO2 2+ और इधर क्या है 2NO3-। तो ये क्या हो गया? ये इसका मोड ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब ये ऐसे ही ये कॉम्प्लेक्स ऐसे ही आयोनाइज होते हैं। तो इसका आयोनाइजेशन आइसोमर देख लेते हैं। तो देखो इसका आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होंगे? देखो आयोनाइजेशन आइसोमर मतलब यहाँ पे जो काउंटर आयन है वो क्या बन जाएंगे लिगेंड, और जो लिगेंड होते हैं वो क्या बन जाएंगे
दूसरे आइसोमर के काउंटर आयंस। तो ऐसे ही होते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो NO3 है, 2 NO3 माइनस है, इसमें से एक NO3 स्फीयर के अंदर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, लिगेंड। और बाहर क्या होंगे, NO3 और ये क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो देखो ये क्या हो गया, आयोनाइजेशन आइसोमर। अब देखो दोनों को देखो, ये पहले वाले में क्या था, CONH3 NO2। यहाँ पे जो NO2 था ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा था, मतलब ये लिगेंड था। और यहाँ पे क्या बन गया, काउंटर आयन। और यहाँ पे जो काउंटर आयन था, यहाँ पे क्या बन गया, लिगेंड। तो ऐसे ही होते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। तो ऐसे ही बनते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। क्लियर हो गया। तो ये और ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, अब देख लेते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म कैसे शो करेंगे। देखो अब हम क्या देखेंगे, लिंकेज आइसोमरिज्म। तो लिंकेज आइसोमरिज्म के बारे में हमने पहले पढ़ा है। जो लिंकेज आइसोमरिज्म, ये कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स शो करेंगे, जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड होंगे। कुछ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है, उसी की वजह से लिंकेज आइसोमर हमें मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कौन सा वाला है, ये जो NO2 है ना। देखो पहले हम कॉम्प्लेक्स फिर से लिख लेते हैं, कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स था, CONH3 NO2 और बाहर क्या है, NO3 देखो यहाँ पे NO2 ये है एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब ये जो लिगेंड्स है ये दो तरीके से सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ेंगे। ठीक, ये लिगेंड में दो अलग अलग डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन वो एक ही टाइम में एक ही डोनर एटम्स को देकर सेंट्रल आयन के साथ जुड़ेंगे, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब देखो NO2 क्या है, NO2 है नाइट्रो, तो इसका एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या है, ONO, जिसको हम कहते हैं नाइट्रेटो। अब देखो इसका लिंकेज आइसोमर क्या होंगे, CONH3 NO2 की जगह हम क्या लिखेंगे, ONO, और बाहर जो है वैसे ही रहेंगे। तो ये दोनों क्या हो गए, लिंकेज आइसोमर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि लिंकेज आइसोमर्स क्या है। ठीक है, लिंकेज मतलब मैंने पहले भी कहा था, मतलब ये दो तरह से सेंट्रल आयन के साथ लिंक करते हैं। देखो यहाँ पे NO2 एक पहले नाइट्रोजन डोनर एटम्स की तरह काम कर रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम्स की तरह काम कर रहे हैं। इसका मतलब एक बार नाइट्रोजन के साथ कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन, तो इसका मतलब एक बार कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन जुड़ रहे हैं और दूसरी बार कोबाल्ट के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। तो ये हो गया लिंकेज आइसोमर। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है PTNH3H2Cl2, तो हमने अभी तक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही आइसोमरिज्म निकाल रहे थे। ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या है, ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे या नहीं देख लेते हैं। तो ये कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स है, MABC2 टाइप कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये दो तरह के जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। कौन सा, सिस एंड ट्रांस। लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में देखेंगे। तो चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम सिस वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो सिस मतलब ये जो Cl दो क्लोराइड है, ये हम एडजेसेंट पोजीशन में लिखते हैं और दो अलग अलग लिगेंड यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सिस आइसोमर। और फिर हम इसका ट्रांस आइसोमर भी देख लेते हैं। ट्रांस आइसोमर क्या है, ये जो क्लोराइड है ये ऑपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, तो हो गया ट्रांस आइसोमर। तो ये क्या है, ट्रांस आइसोमर।
तो देखो हमें क्या मिल गया है, एक सिस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर। तो 9.3 का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब देख लेते हैं 9.4। तो देखो 9.4 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो गिव एविडेंस दैट CONH3 5Cl SO4 एंड CONH3 SO4 Cl आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स का आयोनाइजेशन आइसोमर निकाल रहे थे, तो उधर हम मोड ऑफ आयोनाइजेशन देख रहे थे, मतलब एक आयोनाइजेशन आइसोमर कैसे आयोनाइज होते हैं। तो देखो इसे अगर हम प्रूव करेंगे तो कैसे प्रूव करेंगे। अगर हम CONH3 5Cl SO4 इसे अगर हम आयोनाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला होल क्या 2+ और ये क्या है 2-। ठीक है, देखो क्या मिलेगा CONH3 5Cl 2+ और क्या मिलेगा SO4 2-। तो इधर हम ये वाला जो SO4 2- आयंस है ये काउंटर आयंस है। तो ये वाले कॉम्प्लेक्स को अगर हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखो इसे अगर हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ही करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन। क्यों, क्योंकि बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेरियम सल्फेट। लेकिन अगर दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा CONH3 5 SO4 और बाहर क्या है Cl। तो इसे अगर हम आयोनाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्लस और Cl-। तो इसे अगर हम बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें कोई प्रेसिपिटेशन नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो ये एक दोनों में डिफरेंस है। अब देखो ये जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स है इसे अगर हम AgNO3 सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा CONH3 5Cl SO4 प्लस AgNO3। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि नो रिएक्शन। लेकिन ये जो दूसरे वाला जो कॉम्प्लेक्स है CONH3 5 SO4 और बाहर क्या है Cl, इसे अगर हम AgNO3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा AgCl का प्रेसिपिटेशन। तो देखो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड ये वाले कॉम्प्लेक्स के साथ अगर रिएक्ट करवाए थे तो हमें बेरियम सल्फेट मिल रहा था, यहाँ पे नहीं मिल रहा था, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। और यहाँ पे देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स के साथ अगर हम AgNO3 को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे AgCl का PPT मिलेगा। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।